गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 5 तक समझा दिए थे, बट कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं। तो बेटा मैंने आपको कल बोला था कि आपको जो है आपने बुक में देखना है, और आपको अगर साइड कॉन्ग्रुएंस लगा रही हूँ तो उसमें आपको 3 साइड्स जो है वो गिवन दी हुई हैं, ठीक है। और अगर आपका साइड एंगल साइड लग रहा है तो आपको 2 साइड्स गिवन दी हुई हैं और एक एंगल की बात की हुई, जो एंगल पी आर क्यू एक्स जेड वाई जो सेंटर में होता है उसकी बात कर रही हूँ, उसको हम एंगल के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको कईयों में साइड्स गिवन है, उस बेस पे हम जो है कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, और कईयों में आपको एंगल्स और साइड्स गिवन है तो उस बेस पे आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको लगाई जा रही। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपको एक ट्राइंगल्स जो है गिवन है, ठीक है। तो आपको उसमें एक, अगर आप ट्राइंगल BCA, ये मैंने आपको बना के दी हुई है, ठीक है, फिगर बना के दी है। BCA की बात करते हैं, ट्राइंगल BCA की बात करते हैं तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी वो आपने देखना है, ठीक है। अगर आप कंसीडर करके चलते हो, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, कंसीडर करते हैं कि जो ट्राइंगल BCA है, ठीक है, BCA एंड ट्राइंगल BTA, ठीक है, ये जो है BCA BTA, ठीक है। इस फिगर के द्वारा आपका जो BT है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। और आपको ऐसे पता नहीं चलता तो ये लाइंस जो है ये भी यही चीज़ शो करती हैं। फ्रॉम फिगर BT इक्वल टू BC, ठीक है, ये और ये साइड आपस में बराबर होगी। देन अगर ये बराबर है और BA जो है दोनों के लिए कॉमन है, BA इज कॉमन साइड, ठीक है, BA जो है वो कॉमन साइड है किसके लिए, फॉर ट्राइंगल BCA के लिए भी और ट्राइंगल BTA के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन साइड है, ठीक है। इसी की तरह इसलिए हम बोलेंगे हेंस, अगर ये आपको मिल रहा है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ऊपर से आपको BA भी इक्वल मिलती है, तो आप बोल सकते हो कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोल दोगे ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA, ठीक है। इसी तरह आप बात करते हैं सिमिलरली जब आप बात करते हैं इस ट्राइंगल की, तो आपके पास कौन सी है, एक ट्राइंगल QRS एंड ट्राइंगल TPQ, ठीक है। तो आप फिगर की हेल्प से, फ्रॉम फिगर की हेल्प से आप बता सकते हैं QRS और TPQ, ठीक है, ये वाली है। तो आपका जो PT है, PT ये है, PT जो है आपका किसके बराबर आएगा, ये उस तरह से है फिगर, ठीक है। आप बुक में इस फिगर को अच्छे से देख सकते हो। PT जो है किसके बराबर लग रही है, QR के बराबर लग रही है, PT और QR, ठीक है। अगर इससे पता नहीं चलता है तो आपको इसमें लाइंस भी शो करके रखी हुई, तो लाइंस की हेल्प से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद TQ की बात करती हूँ, TQ ये है आपका, तो TQ किसके बराबर आएगा, Q और S के बराबर। 2 लाइनें हैं ना, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो ये आएगा QS के बराबर। उसी की तरह PQ, आपका PQ जो है आपका ये है, PQ आपका ये रहा, ठीक है। PQ किसके बराबर आएगा, RS के बराबर। 3 लाइनें हैं ना, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, फिगर आप बुक में देख सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो, हेंस जो आपकी ट्राइंगल QRS जो है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल TP और TPQ के बराबर है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है, आपके पास एक क्या है, स्क्वायर शीट है जिसमें आपने दो ट्राइंगल जो हैं इक्वल एरिया की ड्रॉ करनी है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 उसमें दिया हुआ है, तो इसके लिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, मैंने दो ट्राइंगल बोला इक्वल एरिया की ले लो, मैंने ये दो ट्राइंगल ले ली। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और सी बी और ए। ठीक है, एक ये होगी और एक और ले रही हूँ। ठीक है, ये भी सेम ले रही हूँ। ठीक है, डी ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ई एफ और ये। ठीक है, तो इन फिगर्स को देख के आप फिगर की हेल्प से फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ जो हैं हैव इक्वल एरियाज। इक्वल एरिया है इनमें, क्योंकि सारी की सारी साइड्स बराबर है तो एरिया भी बराबर है, इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि ये ट्राइंगल जो है ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, एरिया ही सारे के सारी साइड्स बराबर हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो आपका अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसलिए आप बोल सकते हो कि इसका पेरीमीटर भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। वी कैन से दैट perimeter of triangle ABC and triangle DEF are equal। क्लियर। सेकेंड पार्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने फर्स्ट की। अब अगर ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उसका पैरामीटर क्या होगा। मान लो मैंने ये एक ट्राइंगल ले ली, एक ट्राइंगल ये ले ली, इसको मैंने नाम दे दिया LMN, इसको मैंने नाम दे दिया OPQ। ठीक है, तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर ले ली, ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली, ये मैंने 9 सेंटीमीटर ले ली, ये मैंने 10 सेंटीमीटर ले ली, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब इसमें साइड्स ही बराबर नहीं है। फिगर की हेल्प से फ्रॉम फिगर ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल OPQ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसमें साइड्स बराबर नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे ट्राइंगल LMN इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPQ। ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये अगर यही बराबर नहीं है तो आप बोल दोगे कि पैरीमीटर भी इसका बराबर नहीं होगा। सो वी कैन से दैट पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल OPQ आर नॉट सेम। ये सेम नहीं होगा, जब साइड्स बराबर नहीं आई तो ये भी नहीं होगा सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोल रहा है कि आप एक रफ स्केच बनाओ दो ट्राइंगल्स का जिसमें 5 पेयर्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। उसमें 5 पार्ट्स तो होने चाहिए बट वो फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ, फिगर बना रही हूँ मैं इस तरह से। ये ले लिया मैंने L N और M, अपनी मर्जी से फिगर बना रही हूँ ये मैं। ठीक है, FGH 30 डिग्री, ये मैंने 90 डिग्री बनाया और ये 60 डिग्री की बनाई। ठीक है, तो इस फिगर से मैंने बोला कि मैंने कौन सी फिगर ड्रॉ करी, LMN एंड FGH, मैंने ये फिगर ड्रॉ करी। इस फिगर से मैं बोलूँगी ऑल एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल।
एंगल्स जो हैं दो ट्राइंगल के क्या हैं, एंगल जो हैं आर इक्वल, बोथ दोनों के एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। पर जो थ्री साइड्स जो हैं, बट आउट ऑफ थ्री साइड ओनली टू साइड्स आर इक्वल, तीन साइड्स में से दो ही इक्वल हैं। अगर एंगल इक्वल हो रहे हैं, एंगल्स को मैंने पहले ही बताया था, अगर आप एंगल्स को इक्वल प्रूव भी कर देते हो तो भी आपकी अगर साइड बराबर नहीं होती तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि एंगल्स तो इक्वल हैं, बट आउट ऑफ थ्री साइड्स, तीन साइड्स में से ओनली टू साइड्स आर इक्वल, बस दो ही साइड मैं बोल रही हूँ कि इसमें इक्वल हैं। अगर दो साइड इसमें इक्वल है तो मैं बोल दूंगी कि जो ट्राइंगल LMN जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FGH। तो ये बराबर नहीं आएंगी क्योंकि इसमें दो ही साइड्स जो हैं वो बराबर हो रही हैं और तीसरी बराबर नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने इसको प्रूव कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपको फिगर्स जो है बनी हुई हैं, इस तरह से आपको फिगर्स जो बना के दी हुई हैं, ठीक है। ये जो है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। फिगर आप बुक में अच्छे से देखना, ठीक है। तो मैं फिगर को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ट्राइंगल ABC जो है वो एंगल ABC जो है एंगल PQR के बराबर है, ठीक है। अगर ये आपस में बराबर है तो मैं बोल दूंगी कि BCA भी क्या होगा, PRQ के बराबर होगा, ठीक है। सेम है क्योंकि C पे जो देखो दो लाइन लगाई हुई है और इसी तरह R पे दो लाइन लगाई हुई, तो मैंने R को बीच में रखा और C को भी बीच में रखा है, और बाकी साइड्स के आप आगे पीछे ले सकते हो। तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अदर एडिशनल पेयर जो है इसमें क्या आएगा, अदर एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, वो है क्या, BC किसके बराबर आएगा, QR के। BC और QR आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इन्हीं पे एंगल बने हैं ना, तो ये याद रखना है, एंगल इसी पे बने हैं। तो आप बोल दोगे कि ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। क्लियर। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। आपको इसमें बताना है कि ये ट्राइंगल जो है क्यों आपस में जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, आपको रीज़न देना है। और आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी का क्या रीज़न होता है, कौन कौन सी चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी में जो है वो देखी जाती हैं। तो आपकी जो है फिगर कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये BCA डबल एंगल बनाया हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये दो लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे ये है DER इस तरह से F, ठीक है। फिगर पे ध्यान देना है आपने कि फिगर की हेल्प से आप बोल सकते हो कि एंगल ABC जो है एंगल DEF के बराबर है, B पे भी 90 डिग्री बन रहा है और E पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो E और B को मैंने बीच में लिया है, ठीक है, बराबर ली है। इसके बाद मैं बोलूँगी एंगल BAC जो है एंगल DFE के बराबर है। अब A और F, ये A है और ये F है, दोनों पे सेम चीज़ बनी हुई है, तो मैंने इस दोनों को भी क्या बोल दिया, ये भी बराबर है। फिर मैं बोलूँगी BC जो है वो DE के बराबर है, BC जो है वो DE के बराबर, इस पे दो लाइन लगी हैं, इस पे भी दो लाइनें लगी हैं, ठीक है, ये बराबर हो गए। इसलिए अगर दो एंगल आगे और एक साइड आ गई तो मैं इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा दूंगी, एंगल साइड एंगल,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है लग गई आपकी। और वो लाइन आएगी, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब जो एंगल्स हैं, दो एंगल्स और एक साइड इंक्लूड होती है, तब किसी दूसरी ट्राइंगल के, तो आप बोल देते हैं कि ये एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। और इसी के साथ आप इसको क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED के। ठीक है, तो आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। और बेटा टाइमली पूछ लिया करो, रात में मैं भी बिज़ी होती हूँ थोड़ा, तो आप मतलब डे में जब मैं डिलीवर कर रही हूँ आपको लेक्चर, इसके कुछ टाइम के बाद पूछ लिया करो, टाइमली देख लिया करो। ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसके नोट्स जो हैं आप मेरे को भेज देना। ठीक है, और सारे के सारे ग्रुप में भेजा करो, पर्सनल नंबर पे मत भेजा करो। ठीक है, ग्रुप में ऐसे देख तो लेती हूँ और पर्सनल नंबर फिर पता नहीं चलता किसकी कौन सी क्लास का काम आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।